नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के जिलों की खबरों के साथ साथ हरियाणा और मध्य प्रदेश के इंदौर की भी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा नगर के हिंदू इंटर कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला महोत्सव की शुरुआत होनी है, जिसके लिए इस साल भी 6 अक्टूबर को शुरू होने वाले रामलीला महोत्सव के लिए अनुमति मांगने आज रामलीला कमेटी के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम बीके त्रिपाठी को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में एसडीएम सदर को जिम्मेदारी सौंप दी है। एसडीएम सदर इस मामले में अग्रिम निर्णय लेंगे। इस राज्य जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस बारे में दिया है? आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा के सभी पदाधिकारियों ने हमारे ज़िले के जिलाधिकारी श्री बीके त्रिपाठी जी से मुलाकात करी। 6 अक्टूबर सन 2021 से 15 अक्टूबर सन 2021 तक होने वाली आदर्श रामलीला महोत्सव सन 2021 के प्रतीकात्मक रूप से आयोजन के लिए आज हमने डीएम साहब से मुलाकात करी और हमने मांग की है कि आदर्श रामलीला महोत्सव गत वर्षों की भांति होता चला आया है, तो इस वर्ष भी हमें प्रतीकात्मक रूप से अनुमति देने का कष्ट करें। और कमेटी ने आश्वस्त किया है कि कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो और चाहे वो संख्या हो, सभी का दृष्टिगत रखते हुए रामलीला का आयोजन किया जाएगा। एवं रामलीला का इस वर्ष आयोजन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। रंगमंच के कलाकार जो हमेशा से आते थे, इस वर्ष कमेटी स्वयं उनको न लाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से रामलीला का मंचन करेगी। तो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस बारे में दिया है? आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ने के प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है, जिसमें से उन्होंने रामलीला कराने की अनुमति मांगी है, जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि वह शाम को 7:30 से 10 बजे तक रामलीला कराने का प्रयास करेंगे और हम प्रोजेक्टर के माध्यम से रामलीला कराने का प्रयास करेंगे और जो कोरोना का काल चल रहा है उसके अनुपालन करते हुए रामलीला का आयोजन होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन के पद के लिए आज भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी संदीप बोरा ने बागी होकर अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि संदीप बोरा ने ही पूर्व चेयरमैन बने कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट का मामला उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करवाया था। संदीप बोरा आज दलबल के साथ नगर पालिका कार्यालय में अपना नामांकन करने पहुंचे। संदीप बोरा ने कहा कि आज समाज को युवा और काम करने वाले की जरूरत है, जो धारूहेड़ा के विकास में अपना योगदान दे सके। सेम चेहरे हैं, सेम मैदान है, तो क्या किस तरह से रहेगा आगे? इस बार हमने जो पिछला चुनाव लड़ा था और जनता का जो प्यार मिला था, इस बार हमें उससे बढ़कर प्यार मिलेगा और उस प्यार की बदौलत ये कि लगातार जो चुनाव के बाद मैं जनता के बीच में रहा और मैंने उनको डिलीवर करके दिखाया, तो उनके प्यार की बदौलत इस बार 1 नंबर पर आकर आप सब लोगों को 12 तारीख का मुँह मीठा करेंगे। पिछली बार भी आपने बीजेपी की दावेदारी की थी, इस बार दोबारा की थी, लेकिन जेजेपी के खाते में सीट चली गई। देखिए, अलायंस की कोई मजबूरियां हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जो कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है, जो पिछली दफ़ा जिनकी जमानत जब्ती और 6 नंबर पे जिनका स्थान था, ऐसे कैंडिडेट के अलावा अगर वो किसी मजबूत कैंडिडेट को देते हैं तो बिल्कुल हम विचार करते हैं कि पार्टी का अलायंस हमारे साथ है। लेकिन चूँकि बार बार वही पैटर्न अपनाया जाता है, वही जिद की जाती है, वही अड़ियल रवैया अपनाया जाता है कि जो 6 नंबर पे था, जिसका कोई अपना आधार नहीं था, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है। तो ये जो मजबूरियाँ हैं, ये गठबंधन की हो सकती है, मेरी जनता की और मेरी नहीं हो सकती। मैं इस बार अपनी जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपनी जनता के दिलों में बसता हूँ। धारूहेड़ा क्षेत्र के लोग और मेरे मतदाता मुझे चाहते हैं, तो ये अब की बार ये चुनाव उनका खुद का है और उनको पता है कि धारूहेड़ा क्षेत्र में अगर काम करना है तो फिर उनको एक ऐसा कैंडिडेट देना होगा जो सच में डेवलपमेंट की नीतियाँ बना सकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकता है और उसके पास एक विज़न हो काम करने का। मैं धारूहेड़ा में काम करने के मकसद से लेकर राजनीति में आया था, क्योंकि मैंने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, तो मेरा मकसद है कि मैं यहाँ के लिए कुछ करके दिखाऊं और उसी विज़न के तहत, उसी प्लानिंग के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और 12 तारीख को आपके सामने रिजल्ट है। मेन मुद्दे क्या रहेंगे? जो कैंडिडेट जीते, देखिए, चुनाव में कोई भी आ सकता है, सबका है, लेकिन तुलना करनी है कि कैंडिडेट कौन काबिल है, कौन किस में योग्यता है। योग्यता का पैमाना जनता को देखना है, उनको देखना है किस में काबिलियत है, कौन सच में काम कर सकता है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट हटा, जिसको डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद वो अपने बेटे को, अपनी बहू को या किसी को भी उतार दी। पारिवारिक नहीं है, ये वही योग्य आदमी काम कर सकता है जो जनता के बीच में काम करना जानता है। मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा डेवलपमेंट का
रहेगा। हम डेवलपमेंट के विजन के साथ काम करना चाहते हैं। धारवाड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ एंट्री एग्जिट की समस्या है, सेक्टर में गंदे पानी की समस्या है, और बांस रोड पे अवैध कॉलोनियों का मुद्दा, उनको बेसिक सुविधाएं मिलने की बात है, जाम की समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पे हमें काम करना है। लोगों को हमें प्रॉपर्टी ID यहाँ से लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कोई भी जब आते हैं नगर पालिका में तो उनको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके लिए मान सम्मान के साथ काम करके उनको दे और उनको परेशान ना होना पड़े। बोलो जी, आप ऐसा नहीं है, जनता कैंडिडेट के अंदर तुलना करती है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें तुलना आप कर लीजिए, किसमें काबिलियत और योग्यता नज़र आती है। आज का मतदाता बड़ा समझदार है, वो ये देखता है कि जिसके हाथों में हम बागडोर देने जा रहे हैं उसमें कितनी काबिलियत और योग्यता है। तो मतदाता समझदार है, वो अपना फैसला आप लेगा। सबसे काबिल है ऐसा आपने क्या औरों के वो विषय- जनता बताएगी, मेरा नहीं है। मैं तो निर्णय के लिए उनके बीच में। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अटावदा ग्राम पंचायत में अटावदा अग्राडी मार्ग पुलिया हो चुकी है नीचे से क्रैक, वहीं मार्ग की हालत भी हो रही है जर्जर। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया जर्जर होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं बारिश के मौसम में पुलिया पर पानी आने के कारण 5 से 7 गांव का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाँव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे बेतमा हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाते। पुलिया जर्जर होने के कारण पूर्व में हो चुके बड़े हादसे, पिछले वर्ष भी पुलिया पार करते समय स्कूल जा रही 2 छात्राओं की मौत हो गई थी। वहीं कुछ दिनों पहले एक ट्रैक्टर भी पुलिया में पलटी खा गया था, जिसकी वजह से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी जिम्मेदार किसी तरह की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में जब ग्रामीणों के द्वारा सरपंच एवं सचिव से बात की गई तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास बजट नहीं। अग्राड़ी और अटावदा को जोड़ने वाली पुलिया है जो कई दिनों से क्षतिग्रस्त है। इससे कई गांव जुड़ते हैं, चटवाड़ा, नेवरी, चिकलोदा, हसनाबाद, मुरखेड़ा। इसकी वजह से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और बारिश के समय में ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी हो, यहाँ से निकलने की व्यवस्था पूरी भंग है। तो कृपया विधायक विशाल पटेल जी से निवेदन है कि ये पुलिया का निर्माण कराएं और यहाँ से चटवाड़ा मार्ग जुड़ाने की व्यवस्था की जाए। विशाल पटेल जी विधायक जी ने चुनाव के समय में वादा किया था कि मैं यहाँ पुलिया निर्माण करवाऊँगा और यहाँ से चटवाड़ा मार्ग कंप्लीट करवाऊँगा। अभी तक नहीं करवाया। अभी कैसी परिस्थिति है? अभी बहुत दयनीय स्थिति है, मतलब इस पुलिया की भी, और यहाँ से आने जाने के लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं। कैलाश यादव बोल रहा था। हमें ये पुलिया जो जर्जर हो चुकी है, हम हमेशा जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो हमें धुतकार के भगा देते हैं कि अभी नहीं, बाद में आओ। और पंचायत में जाते तो पंचायत बोलती है हमारे पास इतना बजट नहीं है। और कल ही देखो तो ये पुलिया पे से एक ट्रैक्टर गिर गया, मतलब बड़ी दुर्घटना होने से बचे। गांव वालों की सजगता से ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन हमेशा यहाँ दुर्घटना बनी रहती है और करीब 5-7 गांव का संपर्क टूट जाता है, थोड़ा सा पानी गिरता है। और बीमार लोग अगर हो जाते हैं और पानी गिर जाता है तो फिर या तो बीमार मर जाए या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। और जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव में, वादे कर जाते हैं, उसके बाद कोई सुध लेता नहीं है। तो विधायक और जनप्रतिनिधि से यही निवेदन है कि हमारा ये जटिल समस्या जल्दी से जल्दी निपटाए। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। झांसी में आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में गणेश उत्सव, मेला, जल विहार, दुर्गा उत्सव एवं विजयदशमी आयोजन के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस दौरान अंचल अड़जरिया ने कहा कि जिस तरह हर वर्ष त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, इन त्योहारों का आम जनता लंबे समय से इंतजार करती है और इस माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। अतः इस बार भी उसी तरह कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत त्योहार मनाने की अनुमति प्रदान की जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री को मेल के जरिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित कर त्योहारों के संबंध में गाइडलाइन तैयार की जाए, जिससे सुचारू रूप से त्योहार मनाए जा सके। आज हम लोग अंचल अड़जरिया जी और उनके तमाम साथियों के साथ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय जिलाधिकारी जी को माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम लोगों के जो हिंदुओं के त्यौहार हैं वो जो है हम लोगों के शुरू हो गए हैं और 10 सितंबर से जो है गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है। और जो है जिस तरह से कि जो है अभी मुहर्रम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है
50-50 लोगों की परमिशन दी थी। तो इसी तरह हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी परमिशन दी जाए और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और जो भी शासन का की गाइडलाइंस है उसको हम लोग फॉलो करते हुए गणेश उत्सव मनाएंगे। उसके बाद दुर्गा उत्सव भी आ रहा, दशहरा आ रहा, वो शांति प्रिय ढंग से हमारे अंचल जी के नेतृत्व में हम लोग मनाते हैं दुर्गा उत्सव। तो वो सब हम लोग मनाएंगे। आज ज्ञापन हम लोगों ने जो हमारा गणेश उत्सव होता है हर वर्ष 10 सितंबर से इस बार गणेश उत्सव चालू है। जल विहार होता है, जल विहार मेला समिति की ओर से, गणेश उत्सव समिति की ओर से, और दुर्गा उत्सव जो आने वाला है जो 7 अक्टूबर से शुरू होगा उसके संबंध में आज ज्ञापन प्रेषित किया है मुख्यमंत्री संबोधित जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से कि जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाए जाते रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लास्ट में बिल्कुल एकदम परमिशन आ गई थी कि ताजिए 50 लोगों के साथ में रखे जा सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी गणेश उत्सव होते हैं या दुर्गा उत्सव होते हैं वो उनमें किसी में भी 20, 25, 40, 50 लोगों से ज़्यादा की भीड़ नहीं होती है और तैयारियां लोग करते हैं वर्षों से इन उत्सवों को मनाने की लंबे समय से। तो इसलिए जो है इस प्रकार के उत्सव शुरू किए जाएं और मुख्यमंत्री जी का आदेश हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया है। और इस संबंध में शीघ्र ही जो पीस कमेटी की मीटिंगें होती हैं सब जगह 2 या 3 दिन में इस प्रकार के आदेश आ जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने मेल भी कर दिया मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव जी को भी। तो 2-3 दिन में इस प्रकार के आदेश आ जाएंगे तो सभी जगह पीस कमेटी की मीटिंगें हो जाएं और सभी जगह हर्षोल्लास के साथ में जो गर्व के त्यौहार हैं, जो हिंदू परंपरा के त्यौहार हैं, जो सनातन संस्कृति के त्यौहार हैं वो मनाए जाएँ। विजयदशमी का उत्सव जिस तरह से मनाया जाता रहा है उस तरह से मनाया जाए। हमारे साथ में गणेश उत्सव जल विहार समिति के अध्यक्ष जी मुकेश अग्रवाल जी भी हैं और दुर्गा उत्सव समिति में मैं भी महामंत्री हूँ और अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में हैं। सभी लोग यहाँ पर आकर के हिंदू जागरण मंच के बैनर तले, दुर्गा उत्सव महासमिति के बैनर तले और जल विहार समिति के बैनर तले आज इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। पवासा ब्लॉक के गांव रायपुर में बुधवार को भंडारे में शामिल हुए कार्तिक यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोजा खां, जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार, उदयवीर सिंह उर्फ पप्पू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं समस्त सम्मानित साथी, उन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और किसानों और मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को संज्ञान में लेते हुए आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतने की बात कही। संभल से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।